केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए बाड़मेर जैसलमेर के स्टूडेंट शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से शुरू की गई न्यू पहल, जिसके तहत आज बाड़मेर के महावीर टाउन हॉल में एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट आए और उन्होंने यहाँ के विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आगे की पढ़ाई के लिए कैसे प्रवेश लिया जाए। इसी के तहत हजारों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ आए और उन्होंने पूरे सेमिनार को सुना। सेमिनार अब पूरा हो चुका है और स्टूडेंट बाहर आए, उनसे हम बात करेंगे कि सेमिनार में उनको सुनने को क्या मिला और ये कितना महत्वपूर्ण था। तो आपका नाम? जी, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह गाँव? और मेरा गांव है शिव में ही है, बीसूकला गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो ये सेमिनार कितना महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें मिस की यहाँ पे, क्योंकि एक होता है ना कि कोई कार्यक्रम शादी वगैरह का हो तो हम वहाँ जाते करते, लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है, अगर स्टूडेंट्स आज जो अटेंड किए उन्हें ऐसी चीज़ें जानने को मिली। क्योंकि हम लोग 12th क्या है ना कि 12th पढ़ लेते हैं जैसे बाड़मेर शहर में, अभी हमें ये थोड़ी पता होता है कि बाहर कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस है, उनमें एडमिशन कैसे लेना, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रोफेसर्स होते हैं। तो जो भाटी साहब ने जो प्रोग्राम रखवाया था स्टूडेंट्स के लिए, इसमें जो उन्होंने प्रोफेसर्स को भी बुलाए थे, जेएनयू से थे, डीयू से थे 2-3 प्रोफेसर, और उन्होंने जिस तरह से जो समझा है ना कि 12th के बाद 12th तक एक लाइफ जो हम यहाँ रखे हैं और उसके बाद जब बाहर जाते हैं लोगों से, मतलब नया वातावरण, वहाँ के लोगों से जब बात करते हैं कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और सीयूटी के बारे में भी बताया कि उसको वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद हमें किस तरह एडमिशन वगैरह मिलता है। तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, मैं तो ये कहूँगा। आप अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? जी, वैसे मेरा कॉलेज हो चुका है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, 2023 बैच। और अभी मेरा बाड़मेर में खुद का बिजनेस भी चल रहा है और मैं आगे प्रिपरेशन भी खुद की कर रहा हूँ। तो ये पूरा जो इवेंट का जो मैनेजमेंट था ये हमारा ही था, एन3 इवेंट्स का। तो आप जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या आगे ऐसे सीयूटी के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप खुद भी वहाँ पढ़ाई कर चुके हैं? मेरा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज रहेगा कि एक होता है ना कि हम बाड़मेर में स्टडी किए और यहाँ पे ही कॉलेज कर रहे, ठीक है, बाड़मेर में ही कॉलेज कर रहे, तो उससे क्या होता है ना कि वही गिने चुने लोग रहेंगे, अपना ही वातावरण रहेगा, तो हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। मैं जब 12th यहाँ से करने के बाद जब डीयू के हिंदू कॉलेज में पहुंचा, जब मैं 2021 जब मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे मुझे यूपी के कई स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ते थे, बिहार के थे, नागालैंड के थे। मतलब बाड़मेर में हमें कभी नागालैंड और मणिपुर ये यहाँ के लोग कभी दिखते नहीं है। मैं उनके साथ बैठ के पढ़ा हूँ, उनका कल्चर जाना हूँ कि वो किस तरह बात करते हैं, उनकी मतलब उनके फूड में क्या क्या चीज़ें रहती है। और कई सारे विदेशी स्टूडेंट्स भी थे, जैसे केन्या के थे, उज्बेकिस्तान के साथ साथ माहौल से भी सीखने को मिलता है। बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलते हैं। हमने उनको अपना राजस्थान कल्चर के बारे में बताया, उन्होंने अपने कल्चर के बारे में बताया। तो ये चीज़ें क्या रहती है ना कि कल को हम कहीं भी जाएंगे तो हमें ये पता है कि किस आदमी से किस तरह बात करनी है और लोगों का नेचर किस तरह का होता है, वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ अगर जीवन में ये अनुभव मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो ऐसे कॉलेजेस में तो मैं ये कहूँगा जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कि आप प्लीज़ सीयूटी क्लियर करो और भारत के अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। और भी युवा हमारे साथ है, तो आज का कार्यक्रम युवाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है आगे बड़ी यूनिवर्सिटी में अध्ययन के लिए? जी, ये जो कार्यक्रम है सीयूटी का जो कार्यक्रम आज न्यू का जो शीर्षक के नाम से जो हमने ये कार्यक्रम करवाया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो सीमांत जिला है जैसे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, यहाँ के जो ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य कोई कॉलेज से ओपन कर देंगे या प्राइवेट किसी कॉलेज से हम बीए वगैरह कर देंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में क्या हुआ कि हमें ये बताया गया कि आप नॉर्मल खर्चे से देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई तो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या करोगे कि आपका जो वहाँ पर अलग अलग देश से राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ में आपका संबंध होगा। इससे क्या होगा, अपनी संस्कृति का है वो भी आदान प्रदान होगा और साथ ही साथ हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें भी हम धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। कोटा ओपन से ग्रेजुएशन करते हैं या पढ़ाई करते हैं या फिर यहाँ की सामान्य कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बजाय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, डीयू हो, जेएनयू हो या और भी देश की अलग अलग बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनमें पढ़ने का अनुभव और एक्सपीरियंस कितना अलग होता है? देखो, एक ओपन से हम मान लो कोई डिग्री करते हैं, उसमें क्या होता है, एक फॉर्म भरने के भी 5-6 हज़ार लगते हैं, ठीक है, और उनकी जो प्रोसेस है वो लंबी चलती रहती है। एग्जाम वगैरह में बच्चे सिर्फ थप्पड़ ही खाते हैं
उनको इस प्रकार का कोई माहौल नहीं मिलता और अंत में उसको निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमने प्रवेश लिया है तो हमें ये तो भरोसा है कि हमने अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया है तो हम सफल होके जाएंगे, यानी कुछ न कुछ हासिल जरूर होगा। और ओपन से अगर कोई डिग्री डिप्लोमा हमें किया है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद 3 साल अगर बी हो गई, बी के बाद में अगर 1-2 बार अटेम्प्ट किसी कंपटीशन का देंगे, सफल नहीं हुए तो हम क्या सोचेंगे, चलो कोई काम धंधा कर देते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम पढ़ के आए तो हमें यह भी होगा कि सेंट्रल में हम पढ़ के आए तो कम से कम हमें कुछ तो कैपेसिटी है, हम कुछ तो कर सकते हैं। इससे हमें क्या है, मनोबल भी बढ़ा रहेगा, साथ ही साथ हम किसी एग्जाम को बड़े लेवल की तैयारी में हम अपने आप को झोंक सकते हैं। बिल्कुल। जो स्टूडेंट है, स्कूल के नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th कौन सी स्कूल में? गांव बालेरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेरा। आज के सेमिनार में क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने में मिला, पर मैं लेट आया था, कितने लेट आए? अभी आया था। कार्यक्रम के सुनने के लिए आए या रविंद्र सिंह भाटी को देखने के लिए? नहीं, सुनने के लिए आया था। तो अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, हाँ, आगे क्या पढ़ाई करने का विचार है? आगे हम करेंगे 12वीं तक करेंगे, उसके बाद और बड़े होके क्या बनना है? बड़ा होकर आर्मी बनने का। आर्मी में जाना है। आपका नाम? मेरा नाम भंवर लाल है, कौन सा गांव है? साउंड कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? BE सेकेंड ईयर। रेगुलर? हाँ। तो आज के सेमिनार में क्या सीखने को मिला, क्या आगे करने का विचार है? आगे CUT करने का विचार है और करेंगे बड़ी मेहनत से, और बहुत अच्छा सीखने को मिला। सेमिनार के अंदर जो अलग अलग एक्सपर्ट आए, उन्होंने जो बातें बताई, कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी और उन्हें ग्रहण भी किया। तो ये अलग अलग स्टूडेंट है जो आज के सेमिनार के अंदर आए और उन्होंने एक्सपर्ट्स की बातें सुनी और आगे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश को लेकर जो भी एक्सपर्ट ने बातें बताई, वो निश्चित रूप से यहाँ के स्टूडेंट के लिए वरदान साबित होगी। मैं अजय जाखड़, मेरे कैमरे के पीछे अखिलेश। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।